अगर आपको सच्ची मेहनत मशक्कत से मिलने वाली कामयाबी हासिल करनी है, ऐसी कामयाबी जिसमें जोडियक आपको अपनी मेहनत और अपने असर रसूख की ताकत से कामयाब होने का बहुत ज्यादा इम्कान देता है, तो फिर आपको यही देखना चाहिए। अब जब तीसरे घर का मालिक लग्न यानी पहले घर में खुद मौजूद हो, D9 चार्ट यानी नवांश में, याद रखिए यहाँ तीसरे घर का मालिक खुद अपनी जगह से 11वां है। तो जब तीसरे घर का मालिक लग्न में आता है तो यहाँ मेहनत, खुद की कोशिश, दूसरों से जुड़ने और उन पर असर डालने की आपकी कुव्वत के जरिए कामयाबी का बहुत ज्यादा इम्कान होता है। दूसरों से जुड़ने की आपकी कुव्वत उन पर गहरी छाप छोड़ेगी और आपकी सोसाइटी में इज्जत और कामयाबी बढ़ाएगी। आपकी रचनात्मकता, कलात्मकता और खुलकर दृढ़ता से अपनी बात रखने की कुव्वत के जरिए सोसाइटी में बुलंद मुकाम आपको अच्छी कामयाबी देगा। छोटी दूरियां तय करने, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने की आपकी तत्परता और दूसरों पर असर डालने की अपनी कुव्वत के जरिए अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने का हुनर आपको बुलंद कामयाबी देगा और आपकी कामयाबी के इम्कान को भी बढ़ाएगा। आप जितना ज्यादा दूसरों तक पहुंचने, अपने इल्म को बढ़ाने और फिर उस इल्म का इस्तेमाल दूसरों को राह दिखाने, सलाह देने, सिखाने, सहारा देने में करेंगे, उतनी ही अच्छी कामयाबी आपको मिलेगी। ये सोशल मीडिया खुद को अभिव्यक्त करने, अपनी कलात्मक कुव्वत के जरिए एक अलग पहचान बनाने की बहुत अच्छी सूरत हाल है, और ये उस शख्स के लिए भी अच्छी सूरत हाल हो सकती है जो लेखक, इन्फ्लुएंसर या मीडिया से जुड़ा शख्स बन सकता है। अब क्योंकि तीसरे घर का मालिक खुद से 11वां है, तो आपको बुलंद दर्जे की कामयाबी मिल सकती है और आपकी ढेर सारी ख्वाहिशें और चाहतें भी पूरी हो सकती हैं, अगर आप अपने असरदार हुनर और लगातार मेहनत झोंकने की अपनी कुव्वत का सही इस्तेमाल कर पाएं। अब ये कौन सा सितारा है और D1 चार्ट में वो किस घर में बैठा है, ये भी एक अहम रोल अदा करता है, ताकि उस सितारे की D1 चार्ट में सूरत हाल और उसकी मालिकी के मुताबिक तीसरे घर के मालिक की सूरत हाल देखी जा सके। अब जब तीसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो, तो याद रखिए कि अब तीसरे घर का मालिक खुद अपनी जगह से 12वां है। तो हाँ, शख्स का फोकस और कोशिश बेहतर रोजगार, बेहतर पोषण, ज्यादा माली सुरक्षा और समुदाय के लिए होती है। ये शख्स कभी भी माली सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश से पीछे नहीं हटेगा, बेहतर जिंदगी की क्वालिटी पाने पर फोकस करेगा और अपने आश्रितों का भी सहारा बनेगा। उसके रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा या तो आश्रितों या समुदाय की मदद में चला जाएगा या फिर मुश्किल वक्त के लिए बचत में, कम से कम उसकी कोशिश इसी दिशा में होगी। हालांकि जिंदगी के बेहतरीन नतीजे उसे तभी मिलेंगे जब वो अपनी अकीदों और उसूलों पर कायम रहेगा और समुदाय से जो सीखेगा, अपने बुजुर्गों की विरासत से जो सीखेगा। जोडियक यहाँ आपकी मेहनत, आपकी कम्युनिकेशन, दूसरों पर असर डालने की आपकी कुव्वत और आप खुद को कैसे पेश करते हैं, इसके जरिए कामयाबी का बहुत ज्यादा इम्कान देता है। आप जितना बेहतर अपनी मार्केटिंग करेंगे, जितना अपनी तारीफ खुद करेंगे, उतना ही ज्यादा कामयाबी का मौका आपको इससे मिलेगा। तो इस सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए शख्स को खुद के लिए ज्यादा खड़ा होना पड़ेगा। अब क्योंकि तीसरे घर का मालिक खुद से 12वां है, ये वो सूरत हाल भी है जहां आमदनी भी अच्छी आ सकती है और रोजगार का बुलंद दर्जा भी मिल सकता है, मगर शख्स के लिए खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, खास तौर पर आश्रितों पर। तो जन्म लेने वाले से माली मामलों में ज्यादा समझदारी बरतने की भी दरकार होती है। अब ये कौन सा सितारा है और D1 चार्ट में वो किस घर का मालिक है, ये देखना अहम है कि तीसरे घर के मालिक की सूरत हाल उस सितारे की D1 चार्ट में सूरत हाल और मालिकी के नजरिए से कैसी है। अब जब तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में हो, मतलब जहां किसी भी सितारे के लिए अपने ही घर में बैठना सबसे आरामदायक जगह है, तो ये अपनी मेहनत और अपनी कम्युनिकेशन व असरदार हुनर के जरिए कामयाबी के बुलंद इम्कान की सबसे ताकतवर सूरत हाल है। ये जोडियक की तरफ से तोहफा है कि आप सबसे ज्यादा आरामदायक तब महसूस करेंगे जब आप खुद को अभिव्यक्त कर पाएंगे और दूसरों तक पहुंच पाएंगे। अपनी बात कहने से हिचकिचाना नहीं, तब जोडियक आपको ये भी नाजुकी देगा कि बिना नुकसान पहुंचाए ऐसा कर सके। जोडियक आपसे उम्मीद करता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें, अपने असरदार हुनर का इस्तेमाल अपना काम पूरा करने, अपना कर्म करने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में करें। यहाँ जोडियक आपको ये मौका भी देता है कि आत्म सुधार पर जितना फोकस करेंगे, उतने ही बेहतर नतीजे पाएंगे,
जितना बेहतर बनेंगे उतना बेहतर पाएंगे। ज़ोडिएक आपकी मदद और सपोर्ट भी करता है जब आप कुछ अपना करना चाहते हैं, अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, मगर तैयारी और मेहनत के साथ। ये आपको दूसरों को राह दिखाने, सिखाने का मौका देता है और अपने हुनर के इस्तेमाल से आप लोगों की बड़ी तादाद की मदद भी कर सकते हैं। कोई भी शख्स इस सूरत हाल के साथ कलात्मक माध्यमों में बुलंद मुकाम हासिल कर सकता है। तो जन्म लेने वाले को कभी भी खुद को अभिव्यक्त करने से नहीं घबराना चाहिए। तो ये सबसे आरामदायक सूरत हाल में से एक है जहां ज़ोडिएक आपको आपके असरदार हुनर और लगन के साथ डेडिकेटेड मेहनत के जरिए कामयाबी का बुलंद इम्कान देता है। अब ये कौन सा सितारा है और D1 चार्ट में वो किस घर का मालिक है, ये भी एक अहम रोल अदा करता है, ताकि उस सितारे की D1 चार्ट में सूरत हाल और उसकी मालिकी के मुताबिक तीसरे घर के मालिक की सूरत हाल देखी जा सके। अब जब तीसरे घर का मालिक चौथे घर में हो, याद रखिए कि अब सितारा खुद से दूसरे घर में बैठा है, तो ये भी बुलंद फायदा देने वाली सूरत हाल है। यहाँ ज़ोडिएक आपको अपनी मेहनत और खुद को अभिव्यक्त करने की अपनी कुव्वत के जरिए अपनी संपत्ति, अपनी घरेलू जिंदगी में सुकून और शांति हासिल करने के बेहतरीन नतीजों का ज्यादा इम्कान देता है। ज़ोडिएक जन्म लेने वाले से उम्मीद करता है कि आप अपने परिवार, आश्रितों से इतनी तरतीब से बात करने की अपनी कुव्वत पर काम करें जिससे रिश्तों में शांति और मजबूती बनी रहे। दरअसल आपकी परिपक्वता, हमदर्दी और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ बात करने की कुव्वत आपको अपनी घरेलू जिंदगी में ज्यादा खुशी हासिल करने में मदद करेगी और सपोर्ट व पोषण का माहौल भी बनाएगी। आप जितना ज्यादा खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा कामयाब होंगे। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल और घर की मुश्किलों को हल करने की अपनी कुव्वत पर काम करेंगे, ज़ोडिएक उस शख्स की खास मदद करता है, खास तौर पर अगर वो शख्स ज्यादा संपत्ति बनाने और ज्यादा घरेलू आराम के लिए कोशिश करता है। ज़ोडिएक आपको और भी ज्यादा सोशल मीडिया का काम करने, घर से काम करके दूसरों को राह दिखाने और कामयाबी हासिल करने में भी मदद करता है। एक शख्स का अपना घर भी उसकी अपनी अभिव्यक्ति का जरिया बन सकता है और बोल सकता है कि वो कौन है। तो आपका घर किसी हद तक ये बोलेगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं। इस सूरत हाल के साथ आसपास की शांति, सुकून और दुनियावी कामयाबी सब आपकी मेहनत और आपकी समझदारी से जुड़ी हुई है। अब ये कौन सा सितारा है और D1 चार्ट में वो किस घर का मालिक है, ये भी एक अहम रोल अदा करेगा। तो ये देखना जरूरी है कि नवांश में तीसरे घर के मालिक की सूरत हाल उस सितारे की D1 चार्ट में सूरत हाल और मालिकी के मुताबिक कैसी है। अब जब तीसरे घर का मालिक पांचवें घर में हो, याद रखिए कि अब तीसरे घर का मालिक खुद से तीसरे घर में है, तो जाहिर है मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत और अच्छी लगन यहाँ अहम होगी। तो कुल मिलाकर ये अभी भी एक अच्छी सूरत हाल है जहाँ ज़ोडिएक माली मामलों, करियर के बदलाव, तालीम, औलाद और मीडिया में कामयाबी के बुलंद इम्कान के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट देता है, और वो भी आपकी अपनी मेहनत और खुद को अभिव्यक्त करने के जरिए। आप खुद को जितना बेहतर अभिव्यक्त करेंगे, आपकी बातचीत और दूसरों पर असर डालने की कुव्वत जितनी अच्छी होगी, तालीम, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मीडिया में कामयाबी और माली कामयाबी का इम्कान उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ शख्स को खुद ही अपने करियर में बदलाव लाने और आगे बढ़ने के लिए मेहनत झोंकनी पड़ेगी। तो शख्स को ऐसे मौकों के लिए नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ज़ोडिएक वक्त वक्त पर ऐसे मौके पेश करता रहता है ताकि आप तरक्की कर सकें और फायदा उठा सकें। जन्म लेने वाला वो तालीम भी हासिल कर सकता है जहां टेक्निकल स्किल या अभिव्यक्ति या कम्युनिकेशन स्किल अहम है, तो अक्सर इंजीनियरिंग या काबिल टेक्निकल स्किल या मीडिया से जुड़ी कामयाबी के आने का ज्यादा इम्कान रहता है। जन्म लेने वाला तब भी कामयाबी हासिल कर सकता है जब वो अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल सिर्फ करियर के लिए ही नहीं, बल्कि माली कामयाबी के लिए भी करे। शख्स समझदार निवेश और समझदार फैसले लेने के जरिए भी अच्छी माली कामयाबी हासिल कर सकता है। तो ये बात याद रखिए, जन्म लेने वाला मीडिया में भी अच्छा कर सकता है, खास तौर पर गायन, पेंटिंग वगैरह में। अब याद रखिए कि ये कौन सा सितारा है और D1 चार्ट में वो किस घर का मालिक है, ये भी बहुत अहम रोल अदा करेगा। तो प्लीज देखिए कि तीसरे घर के मालिक की D1 चार्ट में सूरत हाल और उसकी मालिकी कैसी है। अब जब तीसरे घर का मालिक छठे घर में हो, याद रखिए कि हालांकि ये नवांश में एक दुष्टान यानी अशुभ घर में चला गया है, मगर ये खुद से चौथे घर में है, तो अभी भी ये फायदा देने वाली सूरत हाल है। जाहिर है कुछ मुकाबले और कुछ हद तक खींचतान के साथ भी,
जो आपको वक्त वक्त पर करनी पड़ेगी या करने की जरूरत पड़ेगी। तो सेवा करने, काम करने और योगदान देने की आपकी कुव्वत से जुड़ी बुलंद कामयाबी की सूरत हाल। ज़ोडिएक उस शख्स को करियर से जुड़ी कामयाबी का बुलंद इम्कान देता है जो दूसरों की सेवा के लिए कमर कसने को तैयार है। जन्म लेने वाला अपनी मेहनत करने और दूसरों के लिए संघर्ष करने की कुव्वत की वजह से जिंदगी में आगे बढ़ता है। जितना ज्यादा वो मेहनत करेगा, उतना ही ज्यादा उपलब्धि केंद्रित बन पाएगा और उन उपलब्धियों से कामयाबी भी हासिल करेगा। जब ये जन्म लेने वाला दूसरों से बेहतर प्रदर्शन, बेहतर नतीजे लेने के लिए उन पर असर डालने की कोशिश करेगा, तो नतीजे भी उसी हिसाब से आएंगे। दरअसल दूसरों से अच्छे नतीजे निकालने की कुव्वत दूसरों पर सकारात्मक असर डालने और फिर नतीजे हासिल करने की कुव्वत से जुड़ी हुई है। जब ऐसा जन्म लेने वाला मेहनती, लगनशील और नतीजा केंद्रित होकर काम करता है, तो ज़ोडिएक उसे दूसरों पर बाजी मारने में कामयाबी देता है और दूसरों पर बाजी मारने में मदद करता है, क्योंकि ये यकीनन एक मुकाबला केंद्रित सूरत हाल भी है। तो कुल मिलाकर सेवा करने और नतीजा केंद्रित नजरिए से जुड़ी कामयाबी की अच्छी सूरत हाल है, बशर्ते आप में चतुराई, डिप्लोमेटिक कुव्वत और दूसरों से मुकाबला करने की ताकत हो। अब याद रखिए कि ये कौन सा सितारा है और D1 चार्ट में वो किस घर में बैठा है, ये अहम रोल अदा करेगा। तो देखिए कि तीसरे घर के मालिक की D1 चार्ट में सूरत हाल और उसकी मालिकी कैसे निभाती है। अब जब तीसरे घर का मालिक 7वें घर में हो, D9 चार्ट यानी नवांश में, याद रखिए कि तीसरे घर का मालिक अब खुद से 5वें घर में चला गया है। तो हाँ, ये वो सूरत हाल है जहां ज़ोडिएक शख्स की पार्टनरशिप, टीम वर्क में बुलंद कामयाबी में मदद करता है और दूसरों के साथ काम करने की उसकी कुव्वत का इस्तेमाल करने में, और उस मेहनत के आधार पर जो शख्स अपनी पार्टनरशिप और रिश्तों पर झोंकने को तैयार है। तो जितने मजबूत रिश्ते वो बनाएगा, जितना रिश्ता केंद्रित शख्स होगा, जितना वो टीम की मदद के लिए कमर कसने को तैयार होगा, उतने ही बेहतर नतीजे उसे मिलेंगे। तो यहाँ ज़ोडिएक शख्स को रिश्ता केंद्रित हालात में बुलंद मुकाम हासिल करने की कुव्वत भी देता है और बेहतर नतीजों का वादा भी करता है अगर शख्स अपनी बातचीत, अपने असरदार हुनर और दूसरों पर छाप छोड़ने के तरीके पर काम करे। तो पार्टनरशिप में बाजी मारने या पार्टनर के साथ मिलकर कुछ अपना करने या स्वयं का उद्यम शुरू करने की अच्छी सूरत हाल। तो शख्स को बिजनेस बनाने या स्वयं प्रेरित काम में बुलंद मुकाम हासिल करने का मौका दिया जाता है, बशर्ते जन्म लेने वाला दूसरों पर, टीम पर और दूसरों के साथ काम करने पर फोकस करे। मजबूत कलात्मक कुव्वत की बहुत ताकतवर सूरत हाल, जो तब और चमकती है जब शख्स अपनी काबिलियत पर काम करने को तैयार हो। अब याद रखिए कि ये कौन सा सितारा है और D1 चार्ट में वो किस घर का मालिक है, और ये अहम रोल अदा करेगा। तो इस सितारे की D1 चार्ट में सूरत हाल और मालिकी देखना जरूरी है। अब जब तीसरे घर का मालिक 8वें घर में हो, अब सिर्फ इतना ही नहीं कि तीसरे घर का मालिक दुष्टान के 8वें घर में बैठा है, बल्कि एक और अहम बात यह है कि तीसरे घर का मालिक खुद से 6ठे घर में बैठा है। तो ये कुछ दो दुष्टान का असर हो गया। फिर भी ये मुश्किलों पर काबू पाने के बाद अच्छी कामयाबी का बुलंद इम्कान रखता है। और ये सचमुच वो पहली मुश्किल सूरत हाल है तीसरे घर के मालिक के अलग अलग जगहों जैसे पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर वगैरह में बैठने के बाद। ये दूसरों के मुकाबले पहली ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि ये 8वें घर में और खुद से 6ठे में चला गया है। तो मुश्किलें रोज का काम बन जाती हैं, मगर कामयाबी का बुलंद इम्कान भी है, खास तौर पर अगर शख्स विनम्र है, उन लोगों की देखभाल करने को तैयार है जो उससे नीचे काम करते हैं, और उन मुश्किलों के खिलाफ खड़े होने को तैयार है जो 8वां घर वक्त वक्त पर जन्म लेने वाले पर डालता है। तो शख्स को अचानक मुश्किलें, अचानक परेशानियां कई बार बिना नोटिस किए आती दिखती हैं, बिना तैयारी के और कई बार हैरान कर देने वाली। फिर भी शख्स को ज़ोडिएक की तरफ से वो सामर्थ्य भी दिया जाता है कि वो इन मुश्किलों का सामना कर सके और सबसे सख्त चुनौतियों पर काबू पा सके। यकीनन मेहनत और बहुत मुश्किल हालात से निकलने की कुव्वत, दूसरों पर असर डालने, खुद की अच्छी मार्केटिंग करने और अपनी लगन और लचीलेपन के साथ। तो जब तक शख्स रचनात्मक है, नतीजा केंद्रित है, चुनौतियां लेने को तैयार है और फिर भी सेवा का नजरिया रखता है, तो जन्म लेने वाले को इनाम मिलता है और कामयाबी हासिल होती है। अब याद रखिए कि ये कौन सा सितारा है, D1 चार्ट में वो किस घर का मालिक है, ये भी अहम रोल अदा करेगा। तो इस सितारे की D1 चार्ट में सूरत हाल और उसकी मालिकी याद रखिए।
अब जब तीसरे घर का मालिक नवें घर में हो, D9 चार्ट यानी नवांश में, याद रखिए कि तीसरे घर का मालिक एक बहुत अच्छे घर, नवें घर यानी बुलंद फायदे के घर में चला गया है, मगर ये खुद से सातवां भी हो गया है। तो इसका एक बहुत ताकतवर बड़ा मतलब है, क्योंकि ये नवांश चार्ट रिश्तों पर आधारित है और तीसरे घर का मालिक खुद से सातवां होकर एक बहुत ताकतवर फायदा देने वाले घर में बैठा है। तो ये जन्म लेने वाले के लिए तजुर्बों से सीखने की कुव्वत, उन तजुर्बों को अच्छे इस्तेमाल में लाने की योग्यता और अपनी सीख व तजुर्बों का इस्तेमाल फायदा देने वाली पार्टनरशिप बनाने में करके बुलंद मुकाम हासिल करने की काफी संतुलित सूरत हाल है। ज़ोडिएक अच्छी सीख की उपलब्धियां हासिल करने और फिर उस सीख के जरिए बुलंद फायदे कमाने का बुलंद इम्कान देता है। हालांकि बिना विनम्रता के अपनी सीख बढ़ाने और दूसरों से, गुरुओं से, बुजुर्गों से, लीडरों से सीखने को तैयार रहने पर ही कामयाबी और फायदा हासिल करने की कुव्वत बुलंद होती है, वरना सीमित रह जाती है। तो ज़ोडिएक दूर के मुल्कों से फायदा बढ़ाने, दूर के या विदेशी मुल्कों में जाने, यहाँ तक कि बुलंद तालीम हासिल करने और अलग अलग किस्म के लोगों से मिलने और उनकी मदद करने का अच्छा मौका देता है। शख्स कुछ बुलंद सीख, बुलंद तजुर्बा और अच्छी शोहरत वाला गुरु बन सकता है। जन्म लेने वाला सिखाने, असर डालने और बुलंद फायदे और कामयाबी के लिए दूसरों के साथ मजबूत बंधन बनाने की अपनी कुव्वत के जरिए एक छाप छोड़ सकता है। अब याद रखिए कि ये कौन सा सितारा है और D1 चार्ट में वो कहाँ बैठा है, उसकी सूरत हाल और मालिकी लग्न चार्ट में कैसी है। अब जब तीसरे घर का मालिक 10वें घर में जाता है, अब ये कर्म के 10वें घर, क्रियामान कर्म, करियर की बहुत ताकतवर सूरत हाल में चला गया है। मगर याद रखिए तीसरे घर का मालिक खुद से 8वां हो गया है। तो ये करियर में बुलंद रुकावटों की सूरत हाल है, मगर बुलंद तरक्की करने, प्रमुखता हासिल करने और सिर्फ काम करने, अपना कर्म करने, अपनी जिम्मेदारियां निभाने और फिर मुश्किलों से जूझते हुए बुलंद पद हासिल करने का मौका भी है। ज़ोडिएक जन्म लेने वाले से वादा करता है कि वो एक तब्दीली के जरिए तरक्की करेगा, क्योंकि तीसरा मालिक खुद से 8वां बैठा है। तो जन्म लेने वाला शुरुआत में धीमा रहता है, शुरू में आत्मविश्वास खो सकता है, पहले लड़खड़ा सकता है और संघर्ष कर सकता है, मगर अगर शख्स लगन, वफादारी, कमिटमेंट दिखाता है, ऊपर वालों, अधिकारियों, ताकतवर लोगों के साथ अपने रिश्ते पर काम करता है और उनके करीब जाने और उन्हें चमकाने की कोशिश करता है, तो ज़ोडिएक वक्त के साथ कामयाबी और फायदे का वादा करता है। अच्छे क्रियामान कर्म की सूरत हाल, जो शुरुआती हिचकिचाहट के बाद अच्छे फायदे और अच्छी कामयाबी दिलाती है। ये बहुत कर्मिक सूरत हाल है, क्योंकि जन्म लेने वाला जितना ज्यादा अपने असरदार हुनर, अपने स्वयं के उद्यम का इस्तेमाल करेगा, उतनी ही बुलंद कामयाबी हासिल कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ अपना करने और शुरुआती रुकावटों के बाद सिर्फ मेहनत और दूसरों के साथ काम करने की कुव्वत से आखिरी कामयाबी हासिल होती है। अब याद रखिए कि ये कौन सा सितारा है, D1 चार्ट में वो किन घरों का मालिक है और उसकी D1 चार्ट में सूरत हाल कैसी है, क्योंकि ये भी इस सूरत हाल के कुल प्रकटीकरण में योगदान दे पाएगा। अब जब तीसरे घर का मालिक 11वें घर में जाता है, याद रखिए कि 11वां घर मजबूत फायदे का घर है, मगर ये एक उपचय घर भी है जहां नतीजे वक्त के साथ आते हैं। जितनी मेहनत आप झोंक पाएंगे, उतने नतीजे आएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ तीसरे घर का मालिक खुद से 9वें घर में बैठा है, तो फायदे और चाहतों की पूर्ति वक्त के साथ मेहनत झोंकने और टिके रहने और फिर उपचय घर की एनर्जी का इस्तेमाल फायदा हासिल करने में करने की कुव्वत से होती है। बुलंद कामयाबी, बुलंद फायदे, चाहतों और ख्वाहिशों की पूर्ति और जनता की अपील और जनता को योगदान देने की कुव्वत की बहुत नतीजा केंद्रित सूरत हाल। ज़ोडिएक जनता को जन्म लेने वाले की मेहनत, लगन और दूसरों पर असर डालने की काबिलियत के इस्तेमाल से बुलंद योगदान देने का बुलंद इम्कान देता है और फिर मकसद हासिल करने में। तो शख्स अपनी काबिलियत, अपने हुनर का इस्तेमाल न सिर्फ लोगों की बड़ी तादाद तक पहुंचने के लिए कर सकता है, बल्कि लोगों की बड़ी तादाद को योगदान देने, उन पर असर डालने और फिर उस असर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोगों की बेहतरी के लिए कर सकता है। वो जितने रचनात्मक तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज्यादा जनता की अपील मिल सकती है और अपनी कलात्मक कुव्वत के जरिए बुलंद कामयाबी भी। तो एक बुलंद कामयाब मीडिया शख्स, शायद एक राजनीतिज्ञ, शायद एक परफॉर्मर और शायद एक सोशल वर्कर भी, उनके पास बुलंद शोहरत और बुलंद कामयाबी की ये सूरत हाल होती है।
जन्म लेने वाला जितना ज्यादा अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपने कम्युनिकेशन, दूसरों तक पहुंचने के लिए अपने असरदार हुनर पर काम करेगा, उतनी ही ज्यादा बुलंद कामयाबी हासिल करने और लगभग सभी चाहतों और ख्वाहिशों को पूरा करने की संभावना हो सकती है। बुलंद निजी कामयाबी की भी सूरत हाल। अब ये कौन सा सितारा है और D1 चार्ट में वो किस घर का मालिक है और उसकी D1 चार्ट में सूरत हाल कैसी है, ये भी तीसरे घर के मालिक के 11वें घर में बैठने के कुल प्रकटीकरण में बहुत अहम रोल अदा करेगा। अब जब तीसरे घर का मालिक 12वें घर में हो, याद रखिए कि तीसरे घर का मालिक 12वें घर में तो गया है, मगर एक अहम बात यह है कि ये खुद से 10वें घर में चला गया है। तो ये वो सूरत हाल है जहां जोडियक यकीनन बुलंद कामयाबी देता है, मगर आम तौर पर दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। शख्स का ध्यान, उसकी मेहनत, उसका योगदान ज्यादातर दूसरों के लिए ही ज्यादा कुछ करने में खत्म होता है और शख्स को कम दुनियावी कामयाबी या कम माली कामयाबी का एहसास होता है। तो ये बात याद रखिए, ये सूरत हाल देने, दान करने, एक मजबूत विरासत छोड़ने की बुलंद योगदान की बुलंद इम्कान देती है, मगर दुनियावी कामयाबी के लिए उतनी नहीं। दुनिया के लिए कामयाबी बुलंद हो सकती है, तो जोडियक आपको अपने कर्म को सुधारने, अपने योगदान को बेहतर करने और दूसरों के लिए काम करने और दूसरों के लिए एक छाप छोड़ने का मौका दे रहा है। और ये सूरत हाल खुद से 10वां होने के बावजूद अभी भी एक बहुत कर्मिक, बहुत रूहानी सूरत हाल भी है। शख्स विदेश में, विदेशी मुल्कों में या विदेशी क्लाइंट या कंपनियों के लिए काम कर सकता है और फिर वहां फायदा हासिल कर सकता है और योगदान दे सकता है। हालांकि शख्स की सबसे बड़ी उपलब्धि खुद में एक कर्मिक संभावना है। ये इस बात से होती है कि वो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, करियर के लिहाज से कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरों पर असर डालने की अपनी कुव्वत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मगर उनका योगदान अक्सर दूसरों की मदद करने में ही खत्म होता है और खुद की कम। जो शख्स दृढ़ या विस्थापन के प्रति संवेदनशील है, उसके पास दुनियावी और रूहानी दोनों कामयाबी हासिल करने का बुलंद इम्कान है, बशर्ते शख्स ने ये कबूल कर लिया हो कि ये जिंदगी खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा देने की है। अब याद रखिए कि D1 चार्ट में उसकी सूरत हाल, उसकी मालिकी और उसकी सूरत हाल कैसी है, क्योंकि ये भी इस सूरत हाल के कुल प्रकटीकरण में योगदान देगा। तो दोस्तों, अब जब हमने ये देख लिया है कि तीसरे घर का मालिक D9 चार्ट यानी नवांश में अलग अलग घरों में कैसे अलग अलग प्रकटीकरण दिखाएगा, बुलंद कामयाबी का इम्कान तो देगा ही मगर कुछ सूरत हाल में चुनौतियां भी पेश करेगा। प्लीज देखिए कि आपका तीसरे घर का मालिक आपके D9 चार्ट, नवांश में किस घर में बैठा है, किस गरिमा में बैठा है, क्या वो कुछ छद्म योग या दोष में बैठा है, और फिर उसकी D1 चार्ट में सूरत हाल, उसकी D1 चार्ट में मालिकी को ध्यान में रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचिए कि ये आपको क्या इम्कानात दे रहा है, कहां आखिरकार आपके और दूसरों के लिए कामयाबी मौजूद है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी निजी परामर्श चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क कीजिए। और अगली बार किसी और वीडियो तक, ये रहा आपका दोस्त और रहनुमा इरफान, साइनिंग ऑफ। चियो, धन्यवाद।